उत्तराखंड के पहले गांव यानी माड़ा गांव में 4G सेवा की शुरुआत हो गई है, जिसे भाजपा एक बड़ी उपलब्धि बता रही है। बीजेपी की माने तो इससे सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा, तो वही बच्चों की पढ़ाई में सहायता मिल सकेगी। लेकिन कांग्रेस ने सरकार की इस उपलब्धि पर सवाल खड़े किए हैं। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश के अंदर डिजिटल क्रांति आई है और हिमालय जैसे दूरस्थ क्षेत्र में, और जिसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अंतिम गांव नहीं प्रथम गांव कहते हैं माणा, वहां पर भी 4G कनेक्शन प्रारंभ कर दिया गया है। और जो प्रतिपक्ष के हमारे भाई हैं कांग्रेस वाले, उन बेचारों ने अपने समय में तो कुछ काम नहीं किया, केवल अपने परिवार और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों तक ही सिद्ध रहे। अब कह रहे हैं कि हमारे कारण ये सब हुआ है। मुझे लगता है ये हास्यास्पद है। देखिए, अगर माणा में आज 4G शुरुआत करने की बात सरकार कर रही है तो निश्चित तौर पर ये एक सराहनीय कदम है, और सीमांत क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड के लोगों को ये सुविधा बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। जो इस सेवा का लाभ मिलने में इतने वर्ष उनको लगे, ये बड़ा दुख का विषय है। मेरी सरकार से मांग है कि ये सीमावर्ती राज्य है और यहाँ पर आज भी उत्तराखंड के ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक अभी 4G सेवा का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। 2G के नेट भी वहाँ पर प्रॉपर नहीं आते हैं। तो तमाम जो है तकनीक के अभाव में हमारे बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, आज पढ़ाई डिजिटल माध्यम से हो रही है, और वहीं अगर 2G के सिग्नल भी ढंग से ना आ रहे हों तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो संचार की सुविधाएं आज भी दयनीय स्थिति में हैं। केवल एक क्षेत्र अगर माणा के लोगों को आज से इसका लाभ मिलना शुरू हुआ है, और तो ये अच्छी बात है, और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी पूरे राज्य की जनता को इसको लाभ मिलेगा। सरकार चुकी है दीपिका। माड़ा गांव में अब 4G की सेवा की शुरुआत हो चुकी है। वहां के लिए, माड़ा गांव के लिए जो पहला गांव कहा जा रहा है, वहां के लोगों के लिए कितना लाभकारी सिद्ध होगा ये 4G सेवा? जी मनीष, देखिए, जो माड़ा गांव है वो देश का पहले अंतिम गांव माना जाता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे आए और उन्होंने वहां पे जनता को संबोधित करते हुए जो माड़ा गांव है उसको देश का पहला गांव जो है वो करार दिया था, और उसके बाद उन्होंने जनता से वादा किया था कि वो जल्द ही माड़ा गांव में कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे, ताकि लोगों को संचार में या एक दूसरे से फ़ोन करने में या नेट की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं होगी या कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और डिजिटल इंडिया जो एक सरकार का जो एक योजना है और एक जो थीम है, उसको देखते हुए PM मोदी ने जो है डिजिटल देवभूमि है उसका सपना जो है अब साकार किया है। माणा गांव अब देश का पहला गांव बन गया है, और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धामी सरकार ने वहां पर जो है कनेक्टिविटी रिलायंस जियो जो 4G की सेवा है वो उपलब्ध कराई है। और जब इस गांव में 4G सुविधा मिली और उसके बाद फ़ोन में घंटी बजी लोगों के, तो उनके चेहरे खिल उठे, क्योंकि धामी सरकार ने जो अपना एक वादा है बहुत बड़ा वो पूरा किया था। और अब जल्द ही देवभूमि, डिजिटल देवभूमि का जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी साकार होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो आने वाले चुनावों में धामी सरकार को और जरूर मिलेगा। आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो CM धामी उन्होंने जो इस सेवा का जो शुभारंभ किया है वो वर्चुअली किया है, और उन्होंने साथ ही रिलायंस जियो जो है उसका इसके लिए जो है उनको धन्यवाद भी अदा किया है। दीपिका, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पर 4G सेवा शुरू की गई है, चूँकि एक पहले कहा जाता था सबसे अंतिम गांव है, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं ये सबसे पहला गांव है, तो वहाँ पर 4G सेवा शुरू कर दी गई। लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर वास्तव में ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए, 4G जैसी सुविधा मिलनी चाहिए, जहां पर नेट की कनेक्टिविटी अच्छी हो, ताकि जो बच्चे हैं वो डिजिटल हो सके, वो पढ़ाई कर सके। तो उसके लिए क्या प्लान तैयार कर रही है कि सिर्फ माड़ा गांव के लिए ये प्लान था?
जी बिल्कुल, मनीष आपने सही कहा कि कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहाँ पे ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज भी जो है ना तो वहाँ पे नेटवर्क आते हैं ना, और जिससे लोग जो है एक दूसरे से ना तो बात कर पाते हैं ना अपनी समस्याएं जो है, क्योंकि वहाँ पे सड़कें भी अभी नहीं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, बिजली पानी की समस्याएं हैं। तो एक जो फ़ोन होता है, एक जो कनेक्टिविटी होती है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है लोगों को अपनी समस्या जो है सरकार तक पहुँचाने की। तो कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जैसे उत्तरकाशी हो गया, पौड़ी के भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी की बहुत असुविधा है। साथ ही हर्षिल, आप ऊपर चल जाइए, हर्षिल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ पे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने उसको डिजिटल करने का जो है बेड़ा उठाया था, और अब जो है वहाँ पे कनेक्टिविटी आने लगी है जिससे पर्यटक जो हैं और साथ ही श्रद्धालु उनको सुविधा होगी। लेकिन फिर भी कई ऐसे गाँव हैं, कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र के गाँव हैं जहाँ पे आज भी इसकी सुविधा नहीं है। तो लेकिन धामी सरकार का ये वादा है और पीएम मोदी का भी उत्तराखंड की जनता से ये वादा है कि वो जल्द ही एक एक गांव में जो है कनेक्टिविटी बनाएंगे, ताकि जिससे डिजिटल देवभूमि जो है उसका सपना उनका जो है साकार होगा, जो उनका विज़न है वो जल्द साकार होगा, और लोग जो है वो खुश होंगे कि हाँ, हमें आज जो है फ़ोन से संचार की सुविधा जो है पीएम मोदी ने और धामी सरकार ने दी है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की उपलब्धि भी है, क्योंकि दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उन्होंने भी इस पहल को जो है सराहा है। कि आमतौर पर देखा जाता है कि जो कांग्रेस है वो भाजपा सरकार, पीएम मोदी सरकार, धामी सरकार जो उनके ऊपर कटाक्ष करती है, हमला करती है। लेकिन हमने कल जो देखा और उन्होंने जो बयान दिया अपना, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और तमाम जो नेता हैं, उन्होंने इसको सराहा है। उन्होंने ये कहा है कि धामी सरकार है, जो पीएम मोदी सरकार है, उन्होंने गाँव तक अगर ये कनेक्टिविटी 4G रिलायंस जियो की जो सेवा अगर लोगों तक पहुँचाई है तो ये सराहनीय है। लेकिन पीएम मोदी को, धामी सरकार को, सरकार में आए कई साल हो गए हैं, लेकिन ये जो सुविधा है लोगों को बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इसको सराहा है। ये सुविधा बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी, विपक्ष भी इसको सराह रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब देवभूमि को डिजिटल देवभूमि की ओर एक राह पर निकल पड़ी है धामी सरकार। अब डिजिटल देवभूमि बनाने की राह पर धामी सरकार अब निकल पड़ी है और उसको जल्द ही बना भी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।